हाँ तो देखो भैया, सीबीएसई के बाद में मैं अब वीडियो इसलिए लेके आया क्योंकि रोज रोज उस बात पर वीडियो लाना कि सीबीएसई की ऑनलाइन चेकिंग और ये वो एक्सटेंडेड डेट हो गई, सब बच्चों ने अप्लाई कर लिया। होप सो आप लोग के पास कॉपीज आ गई होंगी। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनके पास में अभी तक पेमेंट का जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है उनका, और उनकी कॉपीज उनके पास नहीं आई है। लेकिन मैं आज जिस पर बात करने जा रहा हूं वो बात यह है कि जिन बच्चों की कॉपी आ गई है, कम से कम 1000 से ज्यादा कॉपी चेक कर चुका हूं अभी तक केमिस्ट्री की, और जो मैं एनालाइज कर रहा हूं, भैया सीबीएसई वालों शर्म करो। मतलब मैं आपको बताता हूं कि एक बच्चा, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं, एक बच्चे के साथ तो इतना गजब किया है कि कॉपी पे डिटेल्स उसकी है और बाद में जो कॉपी अटैच करके दी वो कॉपी उस बच्चे की है ही नहीं, उसकी राइटिंग वो है ही नहीं। उसने 3 कॉपीज में मैच करा दिया, उसने तीनों सब्जेक्ट की मिलाई थी, केमिस्ट्री में उसकी कॉपी नहीं है, कॉपी किसी और की आ रही है। ऐसे ऐसे बच्चे जहां पर उन्होंने आंसर लिख रखा है और वहां पे क्लिक कर रखा है कि ब्लैंक है। ठीक है, जिन बच्चों की कॉपीज हम लोग ट्विटर वगैरह से उठा पाए वो वहां से उठाइए। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास कॉपीज चेक करके, तो देखो हर बच्चे के साथ गड़बड़ी हुई है। ये बात मैं पहले तो डाउट में था, ठीक है, स्टार्टिंग में जब लगा कि यार हो सकता है कुछ नहीं भैया, अब तो 1000 कॉपी चेक करने के बाद में इस बात को क्लेम कर सकता हूं कि भैया सीबीएसई ने बहुत गलत तरह से कॉपी चेक करी है। मतलब जिन टीचर्स ने भी कॉपी चेक करी है, मुझे नहीं लगता उन टीचर्स को दिख भी रहा था उस कॉपी के अंदर, बस उन लोगों ने भी गैस वर्क किया, या हो सकता है उनके थ्रू मिस्टेक ही नहीं हुई, मिस्टेक किसी और ने करी हो। ठीक है, जैसे यहां पर देखो ये बच्चा, इसने ऑप्शन में लिखा है 5 ऑप्शन, 0 नंबर अवार्ड किए हुए हैं, जबकि इसका ऑप्शन 5 है। ये तो सब वो है जो ट्विटर में लोगों ने पब्लिक करी है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं कॉपीज में मतलब दिखाने में कि सर हमारे साथ कुछ गलत हो गया। तो एक बच्चा ऐसा है, मैं बताता हूं, देखो कितना बड़ा मजाक हुआ है ना। ऐसा नहीं कि नंबर गलत, अब देखो गलत तो गलत है, हम ये थोड़ी बोल रहे ज्यादा दो। एक बच्चा जिसके कॉपी में नंबर आ रहे हैं 47, कॉपी में नंबर आ रहे हैं 47, टोटल करने पर कॉपी में लिख रखे हैं 40 और एग्जाम जो मार्कशीट है उसमें दे रखे हैं 57। तो भैया ये झोल झपाटा, मतलब कुछ ना कुछ तो झोल झपाटा किया है। 40 आ रहे हैं, 40 उन्होंने लिखे हैं, टोटल कर रहा है तो 47, कॉपी में लिख दिए 57। ऐसे बच्चे कि अगर मान लो एक बच्चा है जिसने से साइड में ऐसे करके क्वेश्चन क्रॉस करा हुआ है, ठीक है, और उसने यहां पर आगे सॉल्व कर दिया, मतलब टीचर ने आंख बंद करके कॉपी चेक करी है और नंबर वहां पे चढ़ा दिए। अब आंख बंद करी है या उन्हें करनी पड़ी, उन्हें दिख ही नहीं रहा था, या बस एक अजम्पशन के बेसिस पे कॉपी चेक हुई है। हर बच्चे के साथ, मतलब उन 1000 बच्चों में से मैं बोलूं ना मुश्किल से 100 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी कॉपी सही तरह से चेक हुई होगी। 900 प्लस बच्चा ऐसा होगा जिनके मार्क्स कहीं ना कहीं बढ़ने की गुंजाइश है। तो मेरी आप सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है, आंसर कॉपी कैसे चेक करनी है उसके बारे में आप लोग को पता होगा। आप लोग की कॉपीज आ गई हैं, कॉपीज डाउनलोड करोगे, ठीक है, डाउनलोड करोगे ना आंसर शीट। अब ये आप लोग देखो, बताया ना कितने बच्चों ने सिक्योरिटी कहीं पर कुछ, हर जगह पर। अब देखो इस बच्चे की कॉपी में, इस कॉपी का हाल देखो। अब ये बच्चा इस कॉपी को कैसे रीड कर सकता है? ऐसी कॉपी टीचर ने रीड करके आंसर में नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब ब्लंडर किया है भाई इन लोगों ने। अब मुद्दा यह आता है कि हम लोग कैसे क्लेम करें, अपना गोल ये कि हमारे साथ कोई गलत ना हो। आप लोग जैसे सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर के मार्किंग स्कीम को चेक करोगे, ठीक है, मार्किंग स्कीम में आप लोग अपना पेपर कोड देख लेना, आपकी शीट के ऊपर लिखा हुआ है। अपने पेपर कोड से आपके डिजायर आंसर शीट को डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद में चेक करो और कमेंट्स करो। हम लोग को आवाज उठानी है, हमें ग्रेस मार्क चाहिए। अब तो हम कंफर्म है क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ गलत हुआ है भाई। जिस बच्चे के नंबर आ रहे हैं 27, ये नंबर दे रहे हैं 17, 23। अरे किस लेवल की स्ट्रिक्ट मार्किंग कर रहे हो भाई आप लोग? मतलब ऐसी चीजों पे मिस्टेक पे नंबर। और जिसको सीबीएसई कहता है ना हम स्टेप मार्किंग करते हैं, मुझे लगता है वो स्टेप का मतलब ही भूल गए हैं भैया। मतलब एक बच्चा है जिसने यहां से यहां तक का आंसर लिखा है, जबकि वहां पर 3 नंबर के आंसर में पूरी पॉसिबिलिटी के बच्चे को 1 से 1.5 नंबर मिले, वहां पे टीचर उसको अवार्ड कर रहा है 0 नंबर। तो भैया मैं ऐसी बहुत सारी कॉपी चेक कर चुका हूं। मेरा आप सब लोगों से, पहली बात तो सब लोग देखो सीबीएसई ने गलत किया है। अभी तो सीबीएसई ने खुद ने ही एडमिट कर लिया, एक बच्चे के साथ तो इतना गजब किया है कि उसकी मार्कशीट ही चेंज है। मतलब जो कॉपी उसकी थी
जो कॉपी उसकी है वो उसकी जगह किसी और की कॉपी वहां पे स्कैन होकर के चेक होकर के मिली हुई है और उसकी मार्कशीट कुछ गलत चली हुई है, और इस बात को सीबीएसई ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, इसका मतलब ये बात तो मान चुके हैं कि भैया कि हमने कहीं ना कहीं गलती करी। देखो अब इस बच्चे की कॉपी देखना, यहां लिखा हुआ है ब्लैंक पेज, मतलब कि अब कॉपी में कुछ ना कुछ तो और लोचा किया है। और ये बात तो इस बात से सॉर्ट हो गई थी कि इन लोग से पेमेंट लिंक मैनेज नहीं हो रहा, वेबसाइट मैनेज नहीं हो रही है, करना नहीं चाह रहे। इस बात से हमारे को ये क्लैरिटी तो मिल गई थी कि कुछ ना कुछ झोल झपाटा, तो कुछ ना कुछ नहीं, इतना बड़ा झोल किया है कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले तो ग्रेस मार्क्स के लिए तो डिमांड करनी है, और दूसरी मुहिम चालू रखो भैया कि एनटीए को 75% का क्राइटेरिया रिड्यूस करना पड़ेगा जेई के लिए। मेरे पास में ऐसे बच्चों का आ रहा है, सर छत से कूद जाऊं क्या, सर जान दे दूं क्या, क्योंकि भैया वहां आ रही 98 परसेंटाइल। ठीक है, और सीबीएसई दे रहा है मैथ्स में 10 नंबर 5 नंबर, और जिस बच्चे की मैंने बताया था 98 आए हैं और 10 नंबर मैथ्स में आए, पता है उस बच्चे के नंबर कितने हैं? उस बच्चों के नंबर आ रहे 34, दिए कितने हैं 10, और उस बच्चे का मोरल डाउन है, 10 दिन से उसके पापा मम्मी ने उसका जीना आराम कर रखा था। तो भैया सीबीएसई वालों, आप सब लोग कमेंट करना चालू करो, वी नीड अ ग्रेस मार्क, एनी हाउ हमें ग्रेस मार्क्स चाहिए। बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। ये देखो सीबीएसई की चेकिंग, व्हाट द हेल, सीबीएसई ने कैसी चेकिंग की है, इतने कम मार्क्स, इतना लिखने के बाद में भी नोटिस में 2 नंबर आउट ऑफ 4 के लिए बेहुदा मजाक हुआ है मेरे साथ। ठीक है, अब आप देखो, ये देखो है ना, अब ऐसी ये वाली तो चलो मान लो इंग्लिश में टीचर को नहीं अच्छा लगा, अरे भैया केमिस्ट्री के अंदर बच्चा एक लेंथ का आंसर लिख रहा है यहां से यहां तक का, उसको नंबर मिल रहे हैं 0, जबकि वहां पर जो पॉइंटर सीबीएसई ने, भाई स्टेप मार्किंग अगर आप फॉलो कर रहे हो तो स्टेप्स बच्चे ने लिखे हैं उसमें, वो पॉइंट उसने एड्रेस करें, सीक्वेंस ऊपर नीचे, तो सब 0 थोड़ी दे सकते हो, 1 नंबर 2 नंबर कुछ तो दोगे। और यूपी बिहार वाले बच्चों के साथ तो इतना बड़ा गलत हुआ है जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो देखो आप लोग सब लोग कमेंट करो आप लोग के साथ क्या क्या गलत हुआ है। ठीक है, और ग्रेस मार्क्स की डिमांड हमारे को लेके आनी है, वी नीड जस्टिस, है ना। ऑलरेडी नीट में इन्होंने मेंटल स्टेज खराब कर दिया ना, उसके बाद में सीबीएसई में यहां पर लोचा कर दिया, तो भाई चाह क्या रहे हो तुम बच्चों से? तो अपन को ना एक बार रिवोल्ट करना पड़ेगा। मुझे समझ में आ रहा है ये, क्योंकि मैं 1000 कॉपी, मैंने 2 दिन तक कोई वीडियो नहीं बनाया, 2 नहीं ऑलमोस्ट 3 डेज हो गए कोई वीडियो नहीं बनाया। उसका रीजन था, मेरे पास जिन भी बच्चों की कॉपी आई मैंने बहुत डेडिकेशन से, अभी जस्ट 10 मिनट पहले कॉपी चेक करके उठा हूं, सारी कॉपी चेक करिए, उसके बाद में वीडियो बना रहा हूं। पहले एनालिसिस किया है, ऐसे रैंडम वीडियो नहीं बनाने आ गया हूं। और भैया मतलब मैं आपको बता रहा हूं, इतने ब्लंडर किए ना मैथ्स के अंदर बच्चों के, मतलब बच्चों ने साइड में अगर कुछ कर दिया तो उसको नंबर ही नहीं मिले, मतलब 5-5 7-7 नंबर बढ़ रहे हैं। और जो ये बोल रहे थे टोटलिंग में कोई गलती नहीं होगी हमारे चेकिंग के सिस्टम से, तो भैया टोटलिंग में एरर निकालने में ऐसे 13 कॉपियां मेरे पास में है जहां पे टोटलिंग एरर है। ठीक है, तो भैया आप सीबीएसई पर चालू हो कमेंट करना, वी नीड जस्टिस, वी नीड ग्रेस मार्क्स। ठीक है, और इनको देना ही पड़ेगा। बच्चों के साथ गलत हुआ है, और दोबारा जब कॉपी चेकिंग हो रही है तो इन्होंने उसमें भी एक बार लगा रखा है कि 10 क्वेश्चन चेक करा सकते हो, उस बार को हटाओ। दूसरी चीज, अब जब दोबारा कॉपी चेक हो रही है तो इट शुड बी मैनुअल चेकिंग। तो हम लोग को ये मुहिम चलानी है। और जेई के लिए जो भी जोसा में बच्चे बैठने वाले हैं 75 से कट ऑफ कम होनी चाहिए, इसके लिए भी या तो ग्रेस मार्क्स वहां पर दो या 75% यहां पर कम करो। और हम तो ऑब्वियसली दोनों चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चों के 70 मतलब पास भी हो गए उनके साथ भी जस्टिफिकेशन तो नहीं हुआ है, उनकी कॉपीज में बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हुए हैं। तो ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं 43, 44, 45, उनको नंबर दिए 27, जस्ट पास के। अरे पास आज के टाइम होना कौन चाहता है भाई? बच्चे ने इतनी मेहनत करी है और मतलब आपने कुछ भी नंबर दे दिए, आप समझ नहीं आ रहा है, या तो वो उस टाइम पर उसको रीड नहीं कर पा रहे थे, कुछ तो लफड़ा हुआ है, या फिर उन टीचर से सेलेक्ट ही नहीं हुआ, सीधे 0.5 हुआ वही डाल दिया। तो कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। वी नीड जस्टिस। जल्दी से जल्दी कमेंट करो, जितने ज्यादा कमेंट करोगे ग्रेस मार्क्स वी वांट। विश यू सक्सेस। बाकी तुम लोग को भी कोई भी हेल्प चाहिए कॉपी रिलेटेड, और तुम्हारे साथ जितने भी इश्यूज हुए कमेंट में बताओ भैया, ताकि हम लोग ट्वीट करें और आवाज उठाएं अपनी। ठीक है, जितने ज्यादा ट्वीट, जितनी ज्यादा कॉपी फ्लोट होंगी ना, उतनी ज्यादा हमारी डिमांड में, मतलब डिमांड एग्रेसिव होगी और उनको डिमांड माननी पड़ेगी। सीबीएसई ने गलती तो मान ली, बहुत सारी जगह पे तो गलती मान ली है। आप द हिंदू है ना, अभी मैं रिसेंटली यहाँ लगवा नहीं पाया, द हिंदू का उन्होंने कमेंट, मतलब ये बात एग्री करी कि हाँ बेटा आपकी मार्कशीट गलत हो गई, हम वापस आपको रिवाइज मार्कशीट
अपडेट करेंगे। और ये तो एक दो बच्चे हैं जो सामने आए हैं, ऐसे हजारों बच्चे हैं। मेरे पास में एक बच्चा है जिसकी कॉपी मैथ्स की पेज फ्रंट उसका है, पीछे की कॉपी स्कैन हुई हुई किसी और की है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्कैन कौन सी दोबारा करी है, बंडल निकाल के, जो पुरानी स्कैन हुई थी वही तो भेज दी आप लोगों को, तो स्कैन भी दोबारा नहीं हुई है। तो अपनी आवाज उठाओ, हमें अपनी राइट कॉपीज दोबारा इवेलुएट करानी है, और हमें आने वाले बच्चों का भी ध्यान रखना है, ताकि ये ओएसएम चेकिंग के नाम पर ये जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ एटलीस्ट वो आने वाले बच्चों के साथ ना हो। प्लीज रेज योर वॉइस एंड वी ऑल आर विद यू। मतलब सारे पैन इंडिया के टीचर सब आप लोगों के साथ लगे हुए हैं यार। आप लोग हमारा बहुत बड़ा इमोशन होते हो, टीचर का सबसे बड़ा इमोशन होता है उसका स्टूडेंट। और कोई भी बच्चा किसी भी मेंटल स्ट्रेस से निकल रहा है तो वो मेरी हेल्प ले सकता है, मुझे कनेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा आप लोग की कॉपीज में कोई भी हेल्प मैं कर सकता हूं तो आप मुझे कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट। विश यू सक्सेस, टाटा बाय बाय।